हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, वो क्या है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस, क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको एंड तक रीडिंग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज 1 क्वेश्चन रीडिंग, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल प्रेडिक्शंस 1 to 10 अगस्त। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 अगस्त। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 1 to 10 अगस्त। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 1 to 10 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 अगस्त। कैंसर बैलेंस बनाइए प्लीज। आप अपने करियर में करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, या फिर बजट में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। बट आई थिंक यहाँ पे आपका एक चीज तो ये बहुत क्लियर कट दिख रही है कि अलग अलग तरीके के लोगों के साथ काम करना, जो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, उनके साथ काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वो बहुत पावरफुल होगा और आप काफी अच्छे तरीके से सीखोगे कि भाई डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट सेट ऑफ लोगों को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्लेंड योर आइडियाज विद द आइडियाज ऑफ अदर पीपल। मैं जो काम कर रहा हूं उसी तरीके से काम होगा और मेरा आइडिया सही है और अकेले काम करना है और किसी की नहीं सुननी है, ऐसे नहीं चलेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, बीच का सोल्यूशन निकाल लिया। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, बैलेंस बना के चलिए एंड थोड़ा इम्पेशेंट अगर आप होते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए अपने, प्लीज। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। कैंसर, आई थिंक आपका बहुत अननेसेसरी का वरी है, अननेसेसरी का टेंशन है। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स। करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये नहीं हुआ तो, पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करे नुकसान हो गया तो, फलाना चीज वर्क नहीं करी तो। आई थिंक ये फियर्स जो है, या तो ये आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी चीज है, ये पर्सनालिटी ट्रेट है या कुछ हो चुका है उस वजह से। बट आपको इससे कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है। कॉर्ड कटिंग करो और क्लेंस करो, जैसे भी है, बट प्लीज इस चीज से बाहर निकलिए। बिकॉज हो क्या रहा है कि आपके जो डर है या इनसिक्योरिटी है या कोई भी ये जो चीज है ना, स्ट्रेस, टेंशन, इसका कोई और इंसान फायदा उठा रहा है। आपके करियर और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंसान फायदा उठा रहा है। सो ऑफकोर्स वो क्लैरिटी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। बट वो क्लैरिटी भी तब आएगी जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, समझोगे, ध्यान दोगे अपनी इंट्यूशन पे, अपनी समझ पे। तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने की जरूरत है यहाँ पे। विजडम जो है ना, वो आपका बहुत ब्लॉक्ड लग रहा है। एंड स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप वैसे, टू जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जी। स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं। थोड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए आप अपने करियर को लेकर ना, कि मुझे 10 years डाउन द लाइन क्या बनना है, क्या करना है, कितने पैसे होने चाहिए, मैं किस स्टेज पे होनी चाहिए उस टाइम पे करियर में। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अभी प्रेजेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जिससे आप बहुत बढ़ सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो करियर में, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने की बहुत जरूरत है। आई थिंक थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, बट प्लानिंग करिए, फ्यूचर प्लानिंग करिए। एंड थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ भी मुझे आप जाते दिख रहे हैं। थोड़ा मे बी तैयारियां कर रहे हैं या तैयारी करने की जरूरत है कि कोई अपना बिजनेस एक्सपैंड करना, अपनी नॉलेज एक्सपैंड करना, अपना स्किल एक्सपैंड करना, या
कोई लोकेशन एक्सपैंड करना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए कैंसर, अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे तो फिर वो चीज वहीं पे ही रह जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। चैलेंजिंग टाइम्स जो भी आपके थे, डिफिकल्ट टाइम था, चैलेंजेस थे, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, वो आपकी सारी खत्म हो रही हैं। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। एक राहत की सांस ले सकते हो आप। पहले केओस मचा हुआ था करियर में या पैसे में, वो केओस से आप बाहर निकल के यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू अ पीसफुल प्लेस, थोड़ा सुकून, शांति, टुवर्ड्स कामनेस जा रहे हो, बट उस केओस से बाहर निकल आए हो, उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल आ रहे हो। ठीक है, तो वो चीज मुझे दिख रही है। तो तबीयत खराब थी, डिप्रेशन, थोड़ा डिप्रेशन मतलब नॉट क्लिनिकल बट थोड़ा हैवीनेस, एंग्जाइटी, वो सारी चीजें आपकी खत्म हो रही हैं एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। यू नीड टू हील योर सेल्फ कैंसर। हील करिए अपने आप को। जो भी आपका टॉक्सिक, देखिए यहाँ पे बताया था ना मैंने कि कोई मैनिपुलेटिव इंसान है जो आपकी इनसिक्योरिटीज या आपके डर का फायदा उठाएगा और आपको करियर में पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कई बारी, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट बैक। ठीक है, कई बारी इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, आप कई बारी तो लड़ सकते हो दूसरे इंसान से, कई बारी जरूरी नहीं होता है लड़ना। आई थिंक यहाँ पे इस सिनेरियो में आपको जब समझ आ जाएगा कि ये इंसान मेरा वेल विशर नहीं है और इस इंसान के साथ यही चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, चाहे बिजनेस पार्टनर है, कॉलीग है, बॉस है, आई थिंक देन it will become extremely important for you to grab another opportunity, different opportunity जो कि यहाँ पे बताया था, and just move forward और हील करिए, आगे बढ़िए। आप उसी भसड़ में फंसे नहीं रह सकते हैं ये सोच के कि अरे आई कांट गिव अप, यू नो, लाइक मुझे ये चीज करनी है, मैं कब तक भागता रहूंगा। नहीं, कई बैटल्स होते हैं फाइट करने के लिए, कई बैटल्स होते हैं छोड़ के आगे निकलने के लिए। थोड़ा सा टेम्पररी पॉज लेने की जरूरत है, थोड़ा रुकिए, देखिए, थमिए कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे करियर, पैसे में क्या करना है। आई थिंक एक अवेकनिंग की जरूरत है जहां पे आपको चीजें एक नए नजरिए से देखना स्टार्ट करो। आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना अभी तक की, उसके पीछे रीजंस जो होते थे या वो डिसीजन मेकिंग बड़ी वियर्ड सी होती थी, तो अब आपको चीजें थोड़ा नए नजरिए से, नए पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है कि जो मैं कर रहा था वो गलत कर रहा था, बट अब मैं क्या करूं। ठीक है, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आपके पास आने वाली है कि भाई ये चीज इज अबाउट टू हैपन, तो ये चीज आपको पता लगेगी कि हाँ भाई, यू नो, लाइक वो तुम्हें कॉल करने वाला है, सो बी रेडी। ऐसी कोई चीज है। काफी इंथुजियास्टिक हो सकते हैं आप इस चीज को लेकर, काफी ऑप्टिमिस्टिक, काफी एक्साइटमेंट मुझे काफी दिख रही है। एंड आई थिंक कोई भी चीज अगर आप शुरू करें ना, कोई कॉन्वर्सेशन या कोई प्रोजेक्ट या कोई काम, तो उसको खत्म करिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, बिकॉज वो बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ेगा कि हाँ दूसरा काम आया अच्छा और ये वाला बीच में छोड़ के चला गया। सो वो मत करिएगा, बट हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। आपका ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, कैंसर, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है आपका, पैसे आ रहे हैं, आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हियर। ठीक है, सो मुश्किल टाइम था, जो भी था वो मुश्किल टाइम खत्म होता दिख रहा है, चाहे वो पैसे को लेकर हो या चाहे वो करियर को लेकर हो। आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी आ रही है चीजों को लेकर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 1st to 10th August, general messages, general guidance for Cancer 1st to 10th August, general messages, general guidance for Cancer 1st to 10th August, general messages, general guidance for Cancer 1st to 10th August, general messages, general guidance for Cancer 1st to 10th August, general messages, general guidance for Cancer 1st to 10th August, general messages, general guidance for Cancer 1st to 10th August. देखिए, यू आर वेरी डिससेटिस्फाइड विद लाइफ। आपको जो भी आपका करियर जहां पे लेके जा रहा है, आपको
आपका जो पैसा है जितना भी मिल रहा है, आई थिंक आप कहीं ना कहीं उसमें ना कुछ कमी ही ढूंढ रहे हैं या कमी ही ढूंढते रहते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अरे ये मिला नहीं, ये इनफ नहीं है। अच्छा, ये हो गई चीज पूरी। जब कोई विश मांगते हो और वो विश पूरी हो जाती है और उसके बाद यू स्टार्ट विशिंग फॉर समथिंग एल्स, इंस्टेड कि आपकी जो विश पूरी हुई है आप उसको एंजॉय करो, उसको उसके लिए थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाओ डिवाइन को, थोड़ा थैंक यू बोलो या एक लकी फील करो, फॉर्चुनेट फील करो। आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आपकी नेक्स्ट विश रेडी हो जाती है और फिर आपका शुरू हो जाता है कि अब ये विश कब पूरी होगी, ये विश कब पूरी होगी। तो आई थिंक यू आर वेरी लाइक डिससैटिस्फाइड विद लाइफ। आप एक जगह टिक नहीं रहे हो, रुक नहीं रहे हो। मे बी फ्रेंड्स के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में आगे आने वाले टाइम में 1st to 10th। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना सेक्रल चक्रा में थोड़ी सी ब्लॉकेज लग रही है। मे बी या तो हार्मोनल कोई इश्यूज हो रहे हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इशू हो रहा है, या मे बी आप फिजिकली इंटीमेट होने को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो, या काम इतना होता है, काम और पैसे की टेंशन इतनी होती है कि लाइक यू आर वेरी कंसर्न्ड कि मे बी यू जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो वो चीज मुझे दिख रही है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, यू आर नॉट सेटिस्फाइड कैंसर। आपको जितना भी पैसा आएगा, जितनी भी विशेष पूरी हो जाएंगी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जितना भी यूनिवर्स आपको हेल्प कर देगा, आपके लिए चीजें इजी बना देगा, आप कभी ना कभी कोई ना कोई चीज ढूंढ ही लोगे क्रिब करने के लिए या कंप्लेन करने के लिए, या क्या चीज पूरी नहीं हुई है तो फिर उस पर ध्यान। सो वो डिसअपॉइंटमेंट आपकी हमेशा लगी ही रहेगी। कोई चीज मिल भी जाएगी ना तो उसमें भी आप कमी ही ढूंढोगे, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। ऐसे लाइफ नहीं चलती है। अगर आपको लगता है कि कमियां ढूंढ ढूंढ के आप आगे के 40 साल 30 साल निकाल लोगे, देन नो, दैट्स नॉट हाउ वन शुड लिव। आपके करियर में, मनी में, आई थिंक कहीं पे आपको कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लाने की जरूरत है, बिकॉज चीजें अच्छी होती दिख रही हैं मुझे। एक प्रोसेस चल रहा है, यहां से यहां जाने का एक जर्नी दिख रही है कि अभी आप यहां हो एंड देन धीरे धीरे ग्रो करके यहां पहुंच रहे हो, तो वो जर्नी दिख रही है। गुड फॉर्च्यून भी है, देखिए पैसा है, पैसा है, एक लक है, डेस्टिनी, किस्मत आपकी काम करेगी, चीजें वर्कआउट करेंगी, बट आप उसमें भी कमी ढूंढ लोगे। आप उसमें भी ये सोचोगे नहीं ये तो नहीं चाहिए था मुझे। नया घर दिख रहा है, मे बी कोई नई जॉब। नया घर का मतलब ये नहीं है कि कोई घर हो, बट उसका मतलब कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नया ऑफिस हो सकता है, नई डेजिग्नेशन हो सकती है, कोई नया रोल हो सकता है कि आपको ये नया रोल मिल रहा है तो आपकी नई सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट नई चीजों की शुरुआत हो रही है, नई लोकेशन में इन चीजों की शुरुआत होती दिख रही है। अगेन कोई नई चीज शुरू हो रही है। यहाँ पे देखिए आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। ये जो आपका डिससेटिस्फैक्शन है ना, अननेसेसरी का, चीजें अच्छी हो रही हैं बट आप डिससेटिस्फाइड हो, आई थिंक यहाँ पे आप स्विच वर्ड या फिर अपनी हीलिंग करवा सकते हो। आपको या तो ये चीज लगती है कि जो मिला है वो इनफ नहीं है, या कुछ तो इशू है आपका इमोशनल, कुछ तो इशू है, इसको हील कराइए। बिकॉज ऐसे तो आप करियर में और पैसे में ऐसे सक्सेस नहीं मिल पाएगा आपको। कैंसर, इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बारी बता देती हूँ, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, एंड आंसर यस या नो में होगा। अगेन रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा, आगे रेस्टलेस होके मत देखिएगा, अदरवाइज चीज ठीक नहीं होगी। ऑल्सो क्लेम करिए इस आंसर को, इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट पेशेंस के साथ आगे देखना है। जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे, यू नो लाइक इम्पल्सिव होके, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज का थोड़ा सा
ध्यान रखिए। ओके, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो कैंसर के क्वेश्चन का आंसर yes and no cancer question का आंसर yes and no cancer question का आंसर yes and no cancer के question का आंसर no cancer question का आंसर yes and no cancer question का आंसर yes and no cancer question का आंसर yes no cancer question का आंसर yes and no cancer question का आंसर yes and no। Okay, I have your card with me, Cancer. Again, relax करिए, breathe in, breathe out. रेस्टलेस होके एकदम से कोई चीज मत करिएगा, पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes, clear cut yes. I think you know exactly what to do. आपको क्या करना है, आपको समझ है इस चीज की, एक्सपीरियंस है, एंड आई थिंक यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर कट yes आंसर है, ठीक है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए। चार्म्स क्या बताना चाहते हैं कैंसर के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए। लेटर ओ, सेलिब्रेशन कुछ हो रही है मे बी, या फिर अदरवाइज जिन किसी को पसंद है, जिन का कंजम्पशन दिख रहा है। बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, पूरी गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट, वो सब एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स सब आपको गाइड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। आई थिंक आप अपने ककून से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ रिस्क, यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव। कोई चीज पहली बार कर रहे हो जिस वजह से आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, या फिर ये करने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू करियर या मनी। बैलेंस बनाइए। आप या तो चीजों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो जिस वजह से थोड़ा डगमग हो रहा है, थोड़ा बैलेंस बनाइए। मे बी उस चीज में आपको अपने अंदर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है कैंसर। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 to 10 अगस्त के लिए। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।